जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आरिफ एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रैंड प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, मैं आज ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपसे जो है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं DHA 9 प्रिज्म के बारे में ओवरऑल आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, जिसमें पोजेसन से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होंगी, रोड से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होंगी, उसमें इलेक्ट्रिक वर्क से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होंगी, गैस से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होंगी और प्लांटेशन से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होंगी। तो मैं मतलब ऐसी चीज़ें मैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। मतलब जिस अगर आपकी इसमें कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो काइंडली मेरी वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, चूँकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर नए दोस्त हैं यहाँ पे तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको अपडेट होती रहें। व्यूअर्स, मैं आज फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 3 ब्लॉक हैं। सबसे पहले P ब्लॉक है, जिसमें कमर्शियल एरिया आता है, जिसे हम CZ1 कहते हैं। उसके बाद D ब्लॉक आता है, जिसमें जो है 2 कनाल की कैटेगरी है। और उसके बाद E ब्लॉक आता है, जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों कैटेगरी हैं। मैं इनके बारे में आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कमर्शियल एक्टिविटी की, कमर्शियल जो जोन 1 है उसके बारे में मैं आपको बात करूं तो वो ऑलमोस्ट सारा जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके रोड सारे कारपेट हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं, स्ट्रीट पोल्स, स्ट्रीट बोर्ड्स, ट्रांसफार्मर्स, सारी चीज़ें वहाँ पे रेडी हैं। इवन के उसके स्टार्ट में जो लैंडस्केपिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो गया हुआ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंशाल्लाह ये जो इसका पोजेसन जो है मोस्ट प्रॉबली जो चांसेस हैं वो नेक्स्ट मंथ में इसके जो जिसे कहते हैं हाई चांसेस हैं कि इसका DHA नेक्स्ट मंथ में पोजेसन अनाउंस कर दे। बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन DHA के DHA कब करता है, लेकिन जो रूमर्स हैं वो ये हैं कि नेक्स्ट मंथ में इसका पोजेसन आ जाना है। अगर मैं कमर्शियल में बात करूं आपसे तो इसमें 2 कैटेगरी हैं, 4 मरला और 8 मरला। ज़्यादा जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो 8 मरला की है। और जो यहाँ पे अगर मैं 4 मरला की बात करूं तो 4 मरला यहाँ पे जो है एक पोर्शन है वो थोड़ी कैटेगरी है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे रोड्स को मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पे जो है 60 फीट रोड है कमर्शियल के सामने। अगर मेन की मैं बात करूं, जो मेन कमर्शियल है वो 150 फीट रोड है, और यहाँ पे 50 फीट रोड है, 60 फीट रोड है, 80 फीट रोड है, जिसके ऊपर जो है ना 4 मरला 8 मरला कमर्शियल जो है ना ये लोकेटेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 2 कनाल कैटेगरी की, जो D ब्लॉक में लोकेटेड है और जो सबसे प्राइम लोकेशन है 2 कनाल की, और मेन जो 2 कनाल है वो सिर्फ D ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है। तो ये 150 फीट वाइड रोड से स्टार्ट होता है और ये सारा गोल्फ का एरिया है। यहाँ पे 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं जिनका अगर मैं आपको चूंकि ये अभी पोजेसन तो नहीं आया, लेकिन DHA की प्लानिंग में ये चीज़ शामिल है कि इसकी जो इन फ्यूचर भी जो आफ्टर पोजेसन इसकी डायमेंशंस जो होंगी वो जो प्रीवियस फेज हैं उससे डिफरेंट होंगी। लाइक फेज 5 में, फेज 6 में जो 2 कनाल की डायमेंशंस थी वो पहले 100/90 थी। तो अब ये जो 2 कनाल की इन्होंने डायमेंशंस रखी हैं, ये जो है 75/120 इसकी डायमेंशन होगी, यानी कि 75 इसका फ्रंट होगा और इसकी 120 जो है इसकी लेंथ होगी। तो व्यूअर्स, ये हम पोजेसन से पहले आपको बता रहे हैं कि ये इसमें इसका जो कल को पोजेसन जब इसका आना है तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसकी डायमेंशंस है वो ये होनी है। और इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करूं तो जो स्टार्ट वाले हैं कि 1 से लेके 200 के इन बिटवीन जो है 2 कनाल का जो पोर्शन है DHA इसका पोजेसन ओपन करने जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट रोड सारे मेटल्ड हैं। यहाँ भी जो है ना स्ट्रीट बोर्ड्स जो है ना वो लग चुके हैं। इसके बाद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी हैं DHA ने। मतलब ये सारा जो है ना जस्ट लाइक जोन 1 की तरह बिल्कुल सारा रेडी है पोजेसन के लिए। इसके अगर मैं हम जब 9 प्रिज्म में एंटर होते हैं 9 टाउन से वाया 9 टाउन, तो यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्क है जो पहले राउंड अबाउट से जो स्टार्ट हुआ है वो आप कह लें कि ऑनवर्ड E ब्लॉक तक इनका जो 150 फीट रोड जो है उसका ग्रीन जो बेल्ट बनता है
उसमें सारा जो है इन्होंने प्लांटेशन कर दी हुई है, वो प्लांटेशन वर्क भी आप देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर मैं बात करूं आपसे ई ब्लॉक की, तो ई ब्लॉक में इसी तरह से सारा जो है रेजिडेंशियल जो है एक कनाल की कैटेगरी है, और कमर्शियल में 8 मरला और 4 मरला कैटेगरी है, जिसे हम CZ2 कहते हैं कमर्शियल को। बड़ा पार्क है इसके अंदर, ओवरहेड टैंक है इसमें, जो कि उसका पेंट वर्क जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, रोड्स मेटल्ड हैं, स्ट्रीट बोर्ड्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी में, DP ट्रांसफार्मर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रेडी है, बिकॉज ये भी पोजेशन जो है DHA इसका ओपन करने जा रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है DHA पे। कमर्शियल कंफर्म है, कमर्शियल का पोजेशन उन्होंने ओपन करना है। रेजिडेंशियल आई एम नॉट श्योर कि इसका पोजेशन ओपन होना है या नहीं होना है, बट उन्होंने जो उनकी डेवलपमेंट से हमें जो लग रहा है वो ये है कि इसमें रेजिडेंशियल भी शामिल होगा। व्यूअर्स इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि DHA ने अब ये प्लान किया है कि जिन ब्लॉक्स का भी इन्होंने पोजीशन नहीं दिया है, उनके अंदर 2 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें अभी इन्होंने सुई गैस जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर दी हुई है। जैसे F ब्लॉक में ये सुई गैस की आपको जो है मेरे आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा तो ये पाइप्स जो है नज़र आ रहे होंगे। F ब्लॉक में इन्होंने सुई गैस इंस्टॉल करना शुरू कर दी है, एंड M ब्लॉक में सुई गैस की इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट है। इससे पहले DHA ने किसी ब्लॉक में ऐसा नहीं किया कि पोजेशन से पहले उन्होंने ये चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट की हों। जैसे E ब्लॉक में अभी सुई गैस इंस्टॉल नहीं की है, लेकिन उसका पोजेशन ये देने जा रहे हैं। D ब्लॉक में भी इसी तरह से सुई गैस इंस्टॉल नहीं है, Q ब्लॉक में भी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन R ब्लॉक में अभी इन्होंने, चूंकि वो पोजेशन सबसे पहले Q और R का दिया था, तो R ब्लॉक में जो सुई गैस की इंस्टॉलेशन का काम है वो आफ्टर पोजेशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी DHA की स्ट्रेटेजी ये होगी कि DHA जिसका भी पोजेशन ओपन करेगा तो उसका जो उसमें सुई गैस का जो वर्क है, इंस्टॉलेशन वर्क है, वो पहले से सारा कुछ उसमें इंस्टॉल होगा। उसके बाद एक और बड़ी न्यूज़ मैं आपको बता दूं, जो F ब्लॉक का ग्रिड स्टेशन है व्यूअर्स, उसका काम स्टार्ट होने जा रहा है। उसका जो है सॉइल टेस्टिंग के लिए उसका सैंपल इन्होंने भेज दिया हुआ है। इंशाल्लाह वो जैसे ही आएगा तो इस पर भी आप बड़ी तेज़ी से काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स तीनों ब्लॉक्स में जो पोजेशन के लिए अभी रेडी करने जा रहे हैं, वो जो है ना उसमें लाइट्स जो है उसको उसमें इन्होंने इंस्टॉल कर दी हुई हैं। इसमें अगर मैं ओवरऑल अगर आपसे बात करूं 9 प्रिज्म में, अगर मैं राउंड अबाउट्स की बात करूं तो राउंड अबाउट इसमें जो है व्यूअर्स 7 राउंड अबाउट्स बनते हैं। जो पहला राउंड अबाउट बनता है वो जब आप 9 टाउन से एंटर होते हैं वो बनता है। इसके अलावा अगर आप ब्लॉक टू ब्लॉक देखें, B ब्लॉक में जो फेज 5 M ब्लॉक एक्सटेंशन से निकल रहा है एक वो राउंड अबाउट बनता है। जोन 1 के सामने राउंड अबाउट है, F ब्लॉक में राउंड अबाउट है, इसके बाद G ब्लॉक में राउंड अबाउट है, इसके बाद F और जो H को मिला रहा है। इस तरह से व्यूअर्स आप जो है ना इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 7 राउंड अबाउट्स बनते हैं। इसके बाद अगर मैं ओवरहेड टैंक की बात करूं तो ओवरहेड टैंक जिस ब्लॉक में ये पोजीशन ओपन करने जा रहे हैं, तीनों ब्लॉक्स के अंदर जो जो ओवरहेड टैंक हैं, वाटर टैंक जिसको हम बोलते हैं, उसका पेंट वर्क जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर मैं आपसे बात करूं इसमें रोड्स की ओवरऑल फेज 9 प्रिज्म को मैं समराइज करूं रोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के रोड्स आते हैं। जस्ट लाइक मिनिमम अगर हम रोड की बात करें तो 25 फीट रोड है, एंड मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो वो 150 फीट रोड है। अब वो डिपेंड करता है, कुछ कमर्शियल्स के सामने जो छोटे रोड हैं वो कुछ 5 मरला कैटेगरी है, कुछ जो है वो कमर्शियल कैटेगरी है। जैसे कि मैंने जोन 1 में आपको बताया वहाँ पे 40 फीट रोड भी है, 50 फीट रोड भी है, 60 फीट रोड भी है, 80 फीट रोड भी है और 150 फीट रोड भी है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर पूरे मैं फेज 9 की आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जो रोड्स की कैटेगरी है वो मिनिमम 25 है और मैक्सिमम जो है वो 150 जो है ना फीट रोड बनता है। व्यूअर्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट थी, और मैंने ये समझा कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं, क्योंकि इन फ्यूचर ये चीज़ें जो है हमारा चैनल आप देखते रहते हैं तो इसका फीडबैक भी हम आपकी तरफ से हमें मिलता है। तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी इसलिए थी कि बिफोर पोजेशन क्या होने जा रहा है, राइट नाउ डेवलपमेंट क्या है, एक एक चीज़ हम ऑन ग्राउंड जो है ना जाके आपको दिखाते हैं। वो इसी वजह से बिकॉज आप हमारी वीडियोज़ में जो आपकी तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिलती है वो टाइमली हम भी आपको वो जो है टाइमली अपडेट करते रहें। इसके बाद व्यूअर्स अगर मैं बात करूं आपसे
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 9 प्रिज्म बहुत बेहतर है। इसमें अभी चूंकि पोजीशन आना है, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, तो यहाँ पे प्लॉट्स की जो प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो मतलब जो है कल को घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी रेंज में जो है ना राइट नाउ अभी वो आ रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, चूंकि मार्केट बहुत अच्छी है, इस टाइम बाइंग टाइम बनता है। और इसमें फॉर एग्जांपल कुछ कमर्शियल फाइल्स भी हैं। अगर यहाँ पे चूंकि कमर्शियल का रेट मैंने आपको बताया हुआ है कि जोन 1 में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि जोन 1 में जो कमर्शियल का रेट है वो मिनिमम जो है 6.25 से 7.5 करोड़ रुपए तक इसमें रेट है। तो यहाँ पे कमर्शियल फाइल्स भी हैं जो डिपेंड करता है DHA पे, वो फेज 9 में कहीं भी बैलेट हो सकती हैं। तो वो फाइल्स आप लेना चाहें तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। वो तकरीबन को 3 माइनस में आपको फाइल मिल जाती है। 5 मरले की फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। 10 मरला फाइल आपको मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो अभी टारगेट होगा इंशाल्लाह वो हम आपको फेज 10 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि फेज 10 की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो सारी फेज 9 से इसकी कनेक्टिविटी होनी है। और उसमें चूंकि फाइल्स का काम इस टाइम बड़ा तेजी से हो रहा है, चूंकि वो फाइल्स का रेट इस टाइम मिनिमम प्राइस पे है। लाइक अगर 1 कनाल का प्लॉट अगर आप लेने जाए DHA में, तो आपको पूरे DHA में कहीं भी जो प्लॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कोई 2.25 से नीचे प्लॉट नहीं मिलता, या 2 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलता है। तो फेज 10 में आप कह लें कि जो फाइल की प्राइसेस है वो भी बहुत मिनिमम है, बड़ी माइनर प्राइसेस हैं। लाइक 1.10 से 1.15 के बिटवीन प्राइस जो है ना वो फ्लैक्चुएट उसका रेट हो रहा है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है ना वो बात करेंगे। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उससे आप टाइमली अपडेट होते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।